दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी। अनु, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्लीज़ कल तुम रोहित को उठकर स्कूल भेज दोगी? जेठानी देवरानी से कहते हुए। जी दीदी, मैं भेज दूंगी, आप परेशान मत होइए, अनु ने कहा। अभी अनु की शादी को 1 ही महीना हुआ था, लेकिन घर के सारे काम उसी के ऊपर आ गए थे। जेठानी के कहे अनुसार सुबह ठंड में उठकर उसने रोहित को स्कूल के लिए तैयार किया, फिर उसके लिए टिफिन रेडी करने में लग गई। रोहित स्कूल के लिए निकल जाता है, फिर वो बाकी सब के लिए भी नाश्ता तैयार करती है, सबको परोसती है और आखिर में खुद खाती है। अब तो मानो अगले दिन से जैसे रोज अनु का ही काम हो गया था रोहित को स्कूल भेजना। सब आराम से रहते और वो जेठानी के बच्चे के लिए उठती और उसे स्कूल भेजती। ऐसे ही एक दिन टिफिन में भिंडी की सब्जी देखकर रोहित ने कहा, मैं ये नहीं लेकर जाऊंगा, मुझे चीज़ी मैगी खाना था। अनु ने कहा, बेटा अब एकदम से तो मैगी रेडी नहीं हो सकती, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, मैं कल पक्का बहुत टेस्टी मैगी बनाकर दूंगी। रोहित चुपके से टिफिन बैग से बाहर निकालकर चला जाता है। अनु बाद में देखती है कि टिफिन तो यहीं पड़ा है। तब वो जेठ जी से कहती है कि आप दुकान जाते टाइम ये टिफिन रोहित के स्कूल पहुंचा दीजिएगा, वह भूल गया है। ये बात जेठानी सुन लेती है और अपने पति के जाने के बाद देवरानी के पास आकर कहती है, क्या हुआ अनु, आज रोहित टिफिन नहीं ले गया? अनु ने कहा, जी दीदी, आज उसका मन नहीं था सब्जी का, मैगी ले जाने की जिद कर रहा था, शायद इसलिए निकल कर चला गया। जेठानी ऊंची आवाज में बोलते हुए, तो बना देती, कौन सा इतना बड़ा काम था, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा ऐसे ही स्कूल चला गया। दीदी काफी देर हो जाती स्कूल को, इसलिए नहीं बनाया, अनु बोली। तो जल्दी उठा करो ना, इतना लेट उठोगी तो यही होगा। आवाज सुनकर सास भी रसोई में आ जाती है और माजरा पूछती है। सास सारी बात सुनकर वो भी बड़ी बहू का पक्ष लेती है। जेठानी को और मौका मिल जाता है और बोलती है, मैं तो तुम्हारे आने से पहले सारा काम इतने अच्छे से करती थी, सालों हो गए मुझे, और तुम अभी से इतनी लापरवाही दिखा रही हो। अपना बच्चा होता तो भी ऐसे ही करती क्या? अब अनु के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अब बोल पड़ती है कि दीदी, पहली बात तो आप मेरी सास नहीं हो, जो आपकी जगह है इस घर में वही मेरी भी है, तो आप मेरी सास बनने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात, रोहित आपका बेटा है, मेरा नहीं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मेरा शुक्रिया करने की बजाय आप मुझे ही सुना रही हो। अब बहुत हुआ, कल से अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। देख रही हो मम्मी जी कितनी चपड़ चपड़ कर रही है, जेठानी बोली। सास सब बात सुनकर अपनी बड़ी बहू से बोली, अनु ठीक कह रही है, अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाओ और ये बहस खत्म करके अपने अपने कामों में लगो। जेठानी सास की बात सुनकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई और अनु अपने काम में लग जाती है। अगले दिन से जेठानी सुबह उठकर जोर जोर से आवाज करके रोहित को स्कूल के लिए तैयार करती है और गुस्से में कहती है, अच्छा खासा सुबह उठने से मुक्ति मिल गई थी, बेकार में एक टिफिन की वजह से सब अरमानों पर पानी फिर गया, अब पछताकर क्या फायदा। जेठानी की बातें सुनकर अनु मजे से मन मन मुस्कुराती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।